Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series till now we have covered exercise 3.1. ठीक है, तो क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स डिस्कशन का हमारा पार्ट है उसमें हमने exercise 3.1 देखा था. Today we are going to solve the problems given in exercise 3.2. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 जो हमारा मेनली बेस्ड था वो ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड था. सपोज यू हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड यू नीड टू सॉल्व, सो यू हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस टू सॉल्व. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन टू मींस स्ट्रेट लाइन एंड देन वी विल सी वेदर दोज टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, अगर ओवरलैप कर रहा है दैट मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है और ना ही कट कर रहा है दैट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तो इसको हमने डिटेल में देखा था और सारा जो क्वेश्चंस था, जो भी प्रॉब्लम्स उसमें गिवन था, सबको हमने अच्छे से सॉल्व किया था. ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.2, जिसमें क्या होगा, मोस्टली अलजेब्रिक मेथड में आज हम लोग बात करेंगे ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो जितना भी प्रॉब्लम होगा हम सबको क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, और आप चाहो तो सेम कंसेप्ट को, सेम क्वेश्चन को यू कैन ट्राई विद ग्राफिकल मेथड एंड यू कैन चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. सेम क्वेश्चन can be solved with the help of elimination method also, but we will talk about this later in the exercise, in next exercise. ठीक है, either that should be exercise 3.4 or 3.3. okay, so जो हमारा लीनियर इक्वेशन में क्या था कि हमने क्या देखा था कि देयर विल बी टू इक्वेशन कैसे होगा, ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन, समथिंग लाइक दिस. एक इक्वेशन हमारा ऐसा होगा और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या होगा, सपोज ये हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी टू. तो इस तरह का क्या होगा कि x का कोफिशिएंट जो होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू इक्वेशन. ए इधर ए है तो यहाँ a1 होगा और इधर y का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा. करेक्ट, और कांस्टेंट टर्म भी हमारा डिफरेंट होगा. तो इस तरह से वी कैन कंपेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर है. ठीक है, चलिए चल देखते हैं. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. ओके, फ्रॉम एनी इक्वेशन. इसका क्या कहने का मतलब है कि आप क्या करो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ अदर कांस्टेंट टर्म, और जो भी ये वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और जो y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करो, आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो. यहाँ पे अगर y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या होगा कि सेकेंड इक्वेशन जो होगा दैट विल बी ओनली इन द वन फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, उसमें बस एक ही वेरिएबल होगा, आइदर x होगा और y होगा. ठीक है, तो क्या है कि देन यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन. अगर आपको नहीं समझ में आया तो वी विल सी द एग्जांपल्स एंड इट विल बी मोर क्लियर. तो क्या होता है कि समटाइम्स आप अगर क्या करोगे कि सपोज इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाला और किस टर्म में, y के टर्म में, और उसका वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो क्या हो जाएगा कि देयर विल बी नो वेरिएबल लेफ्ट. क्या हो जाएगा, LHS एंड RHS दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो वेरिएबल वाला टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी ओनली रिमेनिंग विद कांस्टेंट टर्म. इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा सिचुएशन में आप कभी भी आते हो तो इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ठीक है, इस सिचुएशन में क्या किया आपने, x का वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ y एंड इक्वेशन 2 में पुट किया किसका, x का वैल्यू. तो इक्वेशन 2 किस फॉर्म में रहा, नाउ ओनली वन वेरिएबल y के टर्म में रहा. तो अगर आप क्या देख रहे हो कि अगर इसमें कोई वेरिएबल बच ही नहीं रहा है, सारा वेरिएबल कैंसल आउट हो जा रहा है प्लस माइनस में, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि उस इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा. करेक्ट, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. करेक्ट, और ये तो हमने बताया ही था कि क्या है, तो आप इसको डिटेल में देखेंगे पढ़ के कि अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो ये जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म मींस जस्ट टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है. अब क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वन बाय वन. ठीक है, तो
चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव गिवन टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दीज टू आर पेयर, पेयर इसलिए क्योंकि दोनों साथ में है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी एक का भी अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, दैट मींस दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन वन को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन टू को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए क्या है कि हमने क्या बोला था कि आप क्या करो, सबसे पहले मैं इसको सपोज डिक्लेयर करता हूं, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चार, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से x का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, और इक्वेशन टू में पुट करो एंड सी द सॉल्यूशन। तो मैं एक एक करके सब दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर आपने ये किया, ठीक है। तो ये क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, ठीक है। इक्वेशन टू जो हमारा है, इक्वेशन टू क्या है, x माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। इसमें x का वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई, और ये y हमारा पहले से था, इज इक्वल टू 4, करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और ये तो हमने देखा है कैसे, फ्रॉम हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको LHS में लेके आ जाएंगे और 2y को RHS में ले जाएंगे। तो 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2y, करेक्ट। नाउ 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10, दैट इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से क्या है, इस 2 को डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में है 2 इंटू वाई, लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10 बाई 2 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स 5। सो व्हाट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5, करेक्ट। तो अभी हमें क्या मिला कि y इज इक्वल टू 5 मिल गया है। तो नाउ पुट y इन एनी इक्वेशन एंड गेट x, ठीक है। तो सपोज इक्वेशन टू में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन वन में अगर पुट करते हैं तो x प्लस वाई के बदले में क्या है, 5 इज इक्वल टू 14। फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली इफ यू पुट इन इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल टू 4। फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू 9। सी, दोनों केस में आपको कितना मिला, 9 मिला, करेक्ट। और यहां से हमने क्या निकाला था, y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन का x, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ठीक है। दिस शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, कैसे। तो चलिए हम लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। वेरिफिकेशन, क्या, वेरिफिकेशन। तो इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई। तो इक्वेशन वन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो LHS एंड RHS शुड बी इक्वल। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 14। 14 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स कि इक्वेशन वन सेटिस्फाइड, करेक्ट। दैट मीन्स इक्वेशन वन सेटिस्फाइड। नाउ सिमिलरली टू में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। टू क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है, 9, माइनस y का वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल टू 4। सी, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4। अगेन इक्वेशन टू इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। अगेन इक्वेशन टू इज ऑल्सो satisfying these x एंड y। दैट मीन्स कि आपने जो वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, दिस इज करेक्ट।
तो आप एग्जाम में क्या करेंगे कि आपने अगर वैल्यू निकाल लिया तो किसी एक इक्वेशन में या फिर दोनों इक्वेशन में पुट करके यू कैन चेक वेदर द वैल्यू यू हैव फाउंड फ्रॉम मीन्स दीज टू इक्वेशन आर करेक्ट और नॉट। कैसे पता चलेगा? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो एंड यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, कर नाउ अभी हमने क्या देखा था कि इक्वेशन 1 में x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड किया और इसको इक्वेशन 2 में पुट किया था, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम पॉसिबिलिटी वी हैव, जिस पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड विल ट्राई टू पुट दैट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना केस 2 देखते हैं। अगर किसी ने इस तरह से सॉल्व किया केस 2 में क्या है, फाइंड y। यहाँ पे हमने क्या किया था, x टर्म किया था, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस x। अब क्या करेंगे, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो x तो मेरा पहले से था, y के बदला में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, y के वैल्यू में 14 माइनस एक्स, सी y के वैल्यू में 14 माइनस एक्स, इस तरह से आपको पुट करना है, करेक्ट। और ये जो वैल्यू था हमारा, ये तो हमारा 4 पहले से था। अगर आपने क्या कर दिया कि इसको ब्रैकेट के साथ नहीं दिया तो यू विल गेट डिफरेंट आंसर। कैसे, सपोज यहाँ पे, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट के साथ तो प्लस माइनस माइनस, ये अभी हमने इसका स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा था। अगर आपको इसको डाउट है तो पहले आप जाके स्टार्टिंग का चैप्टर देखिए जिसमें हमने पूरा साइन कन्वेंशन नंबर सिस्टम में डिस्कस किया है। ठीक है, अगेन x का क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, x विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आपने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे क्या बोला था, x माइनस वाई के जगह पे सिंपली 14 माइनस एक्स ऐसा पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि x x कैंसिल हो जा रहा है, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का केस बनता है, ठीक है, LHS एंड RHS इक्वल नहीं होता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, इस इक्वेशन को अगर आगे डिराइव करेंगे, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4, और आगे भी अगर सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो यहाँ से और भी डिटेल में जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9। बट सी, अगर हमने आपने प्रॉपर साइन के साथ पुट किया, क्योंकि ये y ऐसा है ना, कंप्लीट y, तो y दिस इज कंप्लीट y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो आप जब भी इस चीज को पुट करें वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट के अंदर पुट करें ताकि आपका साइन कभी मिस ना हो। प्लस अगर हो यहाँ पे देन देयर इज नो इशू, बट इफ देयर इज अ माइनस साइन देन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट कि आप दोनों का साइन एकदम करेक्ट पुट कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो आपका पुट है दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप सही से करेंगे, तो अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया है तो यू विल गेट अनदर आंसर, और जो कि पॉसिबली इनकरेक्ट हो सकता है। बाय चांस आपको सही मिल जाए, अगर प्लस साइन होगा देन देयर विल बी नो इशू, बट अगर यहाँ पे माइनस साइन है देन बी केयरफुल। और आप हमेशा क्या कर सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट साइन के साथ लो ताकि यू शुड नो कि अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग विथ अ होल नंबर, होल मीन्स होल एज अ ब्रैकेट। ठीक है, सिमिलरली अभी क्या करते हैं, यहाँ से आपने क्या निकाला, x इज इक्वल टू 9 निकाला, तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x का वैल्यू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, फ्रॉम वेयर यू विल गेट 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से आपका y का वैल्यू 5 आया। और पुट
x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। आप किसी भी इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, सॉरी लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि आप इस तरह से भी करेंगे, तो देयर इज नो इशू। तो इसमें क्या, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है, 9। तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 को LHS में लेके आएंगे और y को RHS में ले जाएंगे। तो 9 माइनस 4 और ये माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे राइट साइड में आके प्लस साइन हो जाएगा। दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू वाई। सी इन दिस मेथड ऑल्सो, कि अगर आपने इक्वेशन 2 में पुट किया, आप सपोज आपको कोई एक वैल्यू मिल गया, नाउ यू आर ट्राइंग टू पुट दैट वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। आप सेम इक्वेशन में पुट कर सकते हो, अनदर इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हमने दोनों एग्जांपल देखा कि अगर आपने इक्वेशन 1 में पुट किया देन यू विल आल्सो गेट 5, और अगर आपने इक्वेशन 2 में पुट किया देन यू विल आल्सो, देन अगेन यू विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 5। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या देखा कि इक्वेशन 1 से आइदर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और उसको क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो इन दोनों केस में हमें क्या है, सेम आंसर मिला। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी वैल्यू फाइंड करना इजी होगा आप वो करेंगे। ठीक है, और थर्ड क्या केस क्या बन सकता है कि अभी तक हमने इक्वेशन 1 से वेरिएबल फाइंड किया एंड देन वी पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, वी विल यूज इक्वेशन 2 फर्स्ट, और इक्वेशन 2 से हम लोग कोई एक वैल्यू लेंगे, आइदर x का वैल्यू और y का वैल्यू, एंड वी विल ट्राई टू पुट दोज इन इक्वेशन 1, सो दैट अब फिर हम लोग देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। सेम चीज मैंने थ्योरेटिकल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस कि आप एग्जाम में जो भी आपको आसान लगे यू कैन गो विथ दैट। ठीक है, आप जो भी वैल्यू फाइंड करना आसान लगे आप उस चीज को सॉल्व करेंगे। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं चारों मेथड दिखा रहा हूँ कि आपने अगर इक्वेशन 2 से लिया, इक्वेशन 1 से लिया, कहीं भी पुट किया, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो यू विल बी गेटिंग करेक्ट आंसर ओनली। बस आपको प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड थर्ड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। करेक्ट, इक्वेशन 2 से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस, और सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। करेक्ट, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x के बदला में हम लोग क्या पुट करेंगे, y प्लस 4c। इसको एज अ होल ट्रीट करेंगे तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के साथ रखता हूं, और y इज इक्वल टू 14, ताकि अगर माइनस साइन कहीं भी हो तो प्रॉब्लम ना हो आपको। करेक्ट, नाउ अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन का कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स दिस विल बी सिंपली दिस। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। और भी आगे जाओ, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y is equal to 10 by 10 only, and that means y is equal to 10 by 2, 5। see, y का वैल्यू 5 निकला। सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पुट y is equal to 5 in इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हमने y इक्वल टू 5 पुट किया, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 14। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सी, यहाँ से x इक्वल टू 9 मिला, और पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। अगर आपको एक बार एक वैल्यू मिल गया आंसर, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैं दिखा रहा हूं जस्ट आपको कि दोनों वैल्यू हमारा सेम आएगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू 5 पुट करना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x, ठीक है, y का वैल्यू 5 आया,
तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन पुट इक्वेशन 2। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9। सी सेम आंसर, यहाँ से भी हमें x इक्वल टू 9 मिला, यहाँ से भी x इक्वल टू 9 मिला। दैट मीन्स कि हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो अभी आपने क्या देखा था, यहाँ भी x इज इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 मिला था, यहाँ भी x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5 मिला था। और आप चाहे तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, अगर x और y का वैल्यू सेम है तो वेरिफिकेशन विल रिमेन सेम, करेक्ट। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि आप कुछ भी करें, आप किसी भी मेथड से जाएं, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है। अब एक और बच गया, यहाँ पे हमने क्या था, इक्वेशन 2 से x फाइंड किया था। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन 2 और उसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। ओके, तो अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वी विल ऐड वन पेज and I will show you that also, so that there should be a clarity। ठीक है, न्यू स्लाइड। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यही था ना, सॉरी, x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. This is 4. So this was my equation 1, this was equation 2. So now find value of y, ठीक है, from equation 2। तो x minus y is equal to 4। यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सपोज माइनस वाई, x को आपने राइट हैंड साइड में लिया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। बट सी दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस वाई, वाई का वैल्यू नहीं है, तो वाई लेने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड, मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन बोथ साइड, देन यू विल गेटिंग टू प्लस वाई। ठीक है, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस पहले से था और इसके साथ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सी दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। तो अभी क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स प्लस वाई इक्वल टू, अब ये माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, करेक्ट। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ये सब चीज मैंने जो है सो आपका जो नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें अच्छे से बताया है कि हाउ यू कैन मल्टीप्लाई द साइंस। तो अभी क्या है, ओ सॉरी, this is x, my bad, this is x। तो अब क्या है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी में भी पुट कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि हमने y से निकाला तो इसको 1 में पुट करेंगे। 2 में पुट करोगे तो यू विल एंड अप विथ सेम आंसर, मीन सेम वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू क्या है, x तो मेरे पहले से है, y क्या है मेरा -4 प्लस x इज इक्वल टू 14। फ्रॉम हियर x प्लस यहाँ पे साइन का कोई, तो क्या हो जाएगा, एक x और -4 इज इक्वल टू 14। यहाँ से क्या है, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4। नाउ व्हाट वी कैन राइट, 2x इज इक्वल टू 18। फ्रॉम हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9, करेक्ट। और y क्या है, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पुट किए, तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 5। सी अगेन यू गॉट, क्या आंसर मिला मेरा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। सेम आंसर, यहाँ भी हमें वही मिला था, x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5। इसमें भी x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5। सी मैंने चार, सी यू हैव 4 डिफरेंट अप्रोच, आप किसी भी अप्रोच से जाओ,
यू विल गेटिंग एंड अप विथ सेम आंसर। बस ये दिखाने का मेरा ये पर्पस था कि आपके दिमाग में कभी ये ना रहे कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा, और क्या मैं यहाँ से x निकालता हूँ y निकालता हूँ, इस तरह का आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, यू विल एंड अप विथ वन सॉल्यूशन। एक वैल्यू मिल जाएगा किसी एक वेरिएबल का, अब उस वेरिएबल को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, यू विल बी गेटिंग अनदर वेरिएबल आल्सो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको x और y का जो है सो प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। सी, आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन क्वेश्चन नंबर 1 सो दैट आगे जो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उसमें आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं इक्वेशन 1 से ऐसा करूं तो क्या होगा, इक्वेशन 2 से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा। ठीक है, सो नाउ क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अभी यहाँ देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों है। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं कोई भी एक वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो दैट विल बी इजियर फॉर मी कंपेयर टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, और समहाउ यू नीड टू, आप कैसे भी करके आप किसी भी से लो, तो आपको जिधर से इजी लगता है आप वही करो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हमारा दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, फाइंड s in terms of t फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। अब किसी भी मेथड से जाओ, अभी हमने दिखाया कि बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की जगह पे 3 प्लस टी बाई 3 हो जाएगा, प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग सेपरेट करोगे तो वी कैन राइट 3/3 प्लस टी प्लस टी बाई 2। क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल जो है दोनों से है, यही तो मैंने बोला था कि अगर ब्रैकेट है, अगर नहीं है तो आप समझो कि 3 प्लस टी इज अ होल। ठीक है, 3 प्लस 2 अगर एक साथ है दैट मीन्स कि 3 से जो डिवाइड है वो 3 इस 3 से भी है और टी से भी है। करेक्ट, सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सेपरेटली डिवाइड 3/3 और प्लस टी/3 इज इक्वल टू 6। अब क्या है कि इस दोनों को आप एक साथ करके यू कैन फाइंड द वैल्यू। कैसे फाइंड कर सकते हो, ये 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ क्या है, एलसीएम ले लेंगे 3 एंड 2 का, तो क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2t यहाँ पे 3t, ये आपको आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 6। नाउ इस 1 को मैं आरएचएस में सेंड कर दूंगा, तो इधर क्या बचेगा मेरा, 2t प्लस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 1। नाउ 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, 5t बाई 6 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1। अब ये 6 क्या है, डिवीजन में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, दैट मीन्स 5t इज इक्वल टू 5 इंटू 6। फ्रॉम हियर यहाँ से क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। करेक्ट, तो 5 5 को कैंसिल कर सकते हैं, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6। तो हमारा एक वैल्यू आ गया क्या, t इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बट वन में पुट करूंगा कि वन में पुट करना आसान है। नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो यू कैन वेरीफाई। अगर मैंने अब वेरीफाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन, दोनों इक्वेशन को इट विल सेटिस्फाई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों को पुट करके दिखाता हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आया था, s इज इक्वल टू 9, आंसर क्या था मेरा, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो s की जगह पे 9 पुट करेंगे, t की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो it should be equal 9 minus 6 is 3 is equal to 3. That means this is satisfying equation 1. Similarly, equation 2 क्या है, s plus 3 plus t by 2 is equal to 6. यहाँ पे क्या है, s 9 by 3 plus t क्या है मेरा 6 by 2 is equal to 6 होना चाहिए। तो 9 by 3, 3 3 जा 9, that means 3 plus 2 3 जा 6, this will be 3 is equal to 6। यहाँ से क्या लिखे, 3 plus 3, 6 is equal to 6।
अगेन सेटिस्फाइंग, ठीक है। दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ sorry s and t satisfying both the equation. So the answer or solution of pair of equation is correct. ठीक है, आप एग्जाम में चाहे तो प्रूफ भी दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से क्या करूंगा मैं, वी विल ट्राई टू फाइंड ये y आसान है यहां से निकालना, तो फाइंड y फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3x 9 को एलएचएस में ले आओ इज इक्वल टू y। तो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू क्या है, दिस इज अ होल 3x माइनस 9। तो अब इस चीज में गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 9x माइनस y के वैल्यू 3 तो यहाँ है, y के वैल्यू पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9। सी, इंस्टीड ऑफ y आई हैव केप्ट द वैल्यू 3x माइनस 9। अब क्या हो सकता है आगे, 9x माइनस, नाउ दीज टू विल मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, साइन क्या होगा माइनस, अब ये क्या है -3 और यहाँ पे -9, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 9, करेक्ट, यही है, ठीक है। दैट मीन्स कि ओके, मैंने सही लिखा ना, ओह, आई हैव मेड अ मिस्टेक, ये जो वैल्यू है दिस इज 3 नॉट 9। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगा दिस विल ऑल्सो 3। अगर ये 3 है दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 3। अगर ये 3 है तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 9। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि +9 -9 दिस टू विल कैंसल एंड वी आर एंड अप विथ 9 इज इक्वल टू 9। अभी हमने क्या बोला था, सिंस कोई भी वेरिएबल अगर आपको नहीं मिले इक्वेशन 2 में पुट करने पे, तो इसका मतलब क्या है कि दोज टू लाइन आर कॉन्साइडिंग ईच अदर, ठीक है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस नो वेरिएबल लेफ्ट, सो these two are coinciding lines and it will have क्या बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, करेक्ट। अब इनफाइनाइटली मेनी मेनी सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो बताओ। क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन से जो हमने y इक्वल टू यहाँ से लिखे लिया था, ठीक है। तो क्या कैसे निकाल सकते हो, फ्रॉम y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, यहाँ से है, पुट एनी वैल्यू ऑफ x, पुट any value of x and get the y। तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। पुट x इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। पुट x इज इक्वल टू -4, मैं कुछ भी रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -4 -3 दैट मीन्स -12 -3 इज इक्वल टू -15। तो इस तरह से यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, करेक्ट।
x is equal to 5, y is equal to 12, x is equal to -4, y is equal to 15. Now what you can do, you can go and check. ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे you can, जो आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वेरिफिकेशन आप क्या करेंगे, जो आपने वैल्यू इधर निकाला है उस वैल्यू को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वी विल बी एबल टू चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। अगर ऐसा नहीं है तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला दैट इज रॉन्ग। करेक्ट। सो नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सी, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अब आपको मैं ये दिखा सकता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक तो हमने जो सिंपल मेथड लिया था, क्या क्या करते हैं, फाइंड x फ्रॉम y, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, इस तरह से हमने किया था। तो यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। करेक्ट। फ्रॉम हियर ये मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, इस तरह का आ जाएगा वैल्यू। करेक्ट। अब क्या है, इस x, अब ये क्या है, दोनों से डिवाइड है, दैट मीन्स 1/3 माइनस 0.2 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। अब क्या है कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैंसल जो है सो आपका वैल्यू, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/2। आपने देखा था कि इसको ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई, ये यू शुड नो कि 1.3 और ये नीचे 0.2 है, तो हाउ विल आई डिवाइड एंड राइट इनटू द फ्रैक्शन 13/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3/2y, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ क्या, x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 13/2 माइनस 3/2y, ये हमारा है प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। ओके। सो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 0.4 इंटू 13/2 माइनस 3/2 इंटू 0.4 इंटू वाई प्लस 0.5y। कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो आपको आपको आंसर गलत मिलेगा। तो नाउ दिस टू वी कैन राइट किससे, 2 0.2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 13 माइनस दिस विल बी ऑल्सो कैंसल्ड, 0.2 से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.2 इंटू वाई अब प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, दैट मीन दिस इज 2.6 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू जा 6, दैट मीन्स 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, सी मुझे एक ही वेरिएबल मिला, तो 2.6 को RHS में लेके जाओ। कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस 0.6y और 0.5y, तो we will end up with 0.1y is equal to 2.3 minus 2.6. From here what you can write, यहाँ से क्या हो जाएगा y is equal to बताओ, माइनस साइन के साथ अगर मैं लूँ तो 0.3 y माइनस 0.1 दैट मीन्स 3। तो यू विल end up with क्या, y का वैल्यू जो हमारा आया वो y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब क्या करना है कि यू कैन पुट दिस y इन इक्वेशन 1 और 2 एनी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सपोज 2 में पुट करता हूं मैं, क्या हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई की जगह पर 3 2.3, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन राइट
ठीक है। 13 माइनस 15 कैसे इसको हम लोग करेंगे? 13 माइनस 5 बताओ कितना हो जाएगा? 8। करेक्ट। और यहाँ पे क्या बचा? 1 1 माइनस 1 0.8। x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4। इसको कैसे लिख सकते हैं? आइदर 8/4 और 4 टू जा 8। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। So what you got? X is equal to 2 and Y is equal to 3. This is the solution. अब मैं वेरिफिकेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वेरिफिकेशन, ठीक है। मैं एक कर देता हूँ। 0.2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 3 इज इक्वल टू 1.3 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 0.4 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3। 1.3 इज इक्वल टू 1.3। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग। ठीक है। Now we will solve question number 5 and 6. See, 5 और 6 एक little bit complex है, तो हम लोग क्या करेंगे? From equation 1, 5 पहले solve करता हूँ, ठीक है? This is equation 1, this is equation 2. एक मैं आपके लिए छोड़ूंगा, but I will try to solve this कि आपको लगेगा कि कोई complicated है तो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे? Find y from इक्वेशन 1। तो कैसे कर सकते हैं? रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो y अगर हम लोग निकालेंगे तो रूट 3y इज इक्वल टू माइनस रूट 2x। नाइस। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस रूट 2x डिवाइडेड बाई माइनस रूट 3। दिस यू शुड बी क्लियर, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको आपका आंसर जो है सो रॉन्ग आ जाएगा। नहीं। नाउ पुट दिस y इन इक्वेशन 2। करेक्ट। तो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू वाई के जगह पे क्या है? माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस रूट 3x। करेक्ट। इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं बताओ? यहां से क्या मिलेगा मुझे? आप क्या कर सकते हो? एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस यहाँ क्या बचा? रूट 8 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, रूट 8 इंटू रूट 2 बाई रूट 3 इस तरह से मिलेगा इक्वल टू 0। अब x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है, अगर ये राइट हैंड कांस्टेंट, दीज आर कंप्लीट कांस्टेंट, इसको RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई होल टर्म रूट 3 प्लस रूट 8 इंटू रूट 2 बाई रूट 3। तो 0 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स यू गॉट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है कि put x is equal to 0 in equation। तो suppose I am putting in equation 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू 0 प्लस रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज 0 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर ऑल्सो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 बाई रूट 3। दैट मीन्स सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। इसका क्या आंसर हो गया? फाइनल आंसर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बता दिया है, यू हैव 4 डिफरेंट ऑप्शन। आप किसी भी ऑप्शन से जाओ, यू विल बी गेटिंग द सेम, you will be end up with getting the same answer. Correct? Now we will quickly try to solve question number 5. Sorry, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अब चलो एक क्या करता हूं, मैं एक नया करता हूं। नया ये करता हूं कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या होता है। ये जो हमारा फ्रैक्शन वाला टर्म है, फ्रैक्शन वाला टर्म क्या है? दोनों का एलसीएम कितना है? 6। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। एंड यू नो कि आपका जो इक्वेशन है उसको आप
दोनों साइड LHS एंड RHS किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक कुछ नया दिखाता हूं, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है, बाय 6। सी, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। सी, ये -12। नाउ 2 3 जा 6, तो 3 3 9x माइनस 3 2 जा 6 10y इज इक्वल टू 12 -12। नाउ ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। इस तरह से अब सेम हम इक्वेशन 2 को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन, दिस इज 1, दिस इज 2, 2/6। तो क्या हो जाएगा, x/3 इंटू 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, y/2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या, 13/6 इंटू 6। 3 2 जा 6, दैट मीन्स 2x प्लस 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6, 6 को कैंसल, 13। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे, चलो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो पुट x इन 2, क्या हो जाएगा, 2 इंटू -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस तरह से पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, -24 बाई 9 प्लस 20y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस तरह का आपका कॉम्प्लिकेटेड आंसर मतलब ऑप्शन आने लगेंगे, बट यू नीड टू सॉल्व, ठीक है। जैसे भी आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, बस करते जाना है एंड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, करेक्ट। तो let me check, yes we have one page, -24 by 9 प्लस 20y by 9, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ तक हमने पहुंचा था। तो अभी क्या करेंगे, ये y एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे, 20y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 प्लस 24 बाई 9। 3 से वी कैन कैंसल, 3 3 जा 9, 3 8 24। अब यहाँ पे क्या है, 9 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 20y प्लस 27y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अब इधर 3 एलसीएम, तो 3 3 जा 39 प्लस 8। नाउ 20y और 27y कितना हो जाएगा, 47y बाई 9 इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करो, 47/3। तो यहाँ से क्या है, अब बताओ, 47y इज इक्वल टू 47/3 इंटू 9, 9 उधर गया। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 47 इंटू 9/3, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो RHS में आके क्या डिवीजन में आ जाएगा, 47 47 मीन कैंसर, 3 3 जा 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू सिंपली 3, करेक्ट। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या बना था बताओ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, नहीं था ना, इज इक्वल टू -12, सॉरी, 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू -12, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 18 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। सो आपको क्या आंसर मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द करेक्ट आंसर।
आंसर हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। आप इसको इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हैं। और अभी हमने एक आपको क्या नया चीज दिखाया, वी मल्टीप्लाइड सो दैट वी कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इक्वेशन। आपको भी अगर आपको कुछ ऐसा लिखता है, आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे बिना मल्टीप्लाई के, ठीक है, और चेक करेंगे कि आर यू गेटिंग सेम आंसर और नॉट, ठीक है। होपफुली यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, बिकॉज हमने आप पहले भी कंसेप्ट देखा था कि वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड anything on the both side of the equation remains same. Next, now we will trying to find the question, uh, find the value of m। तो कैसे मिलेगा, सपोज अगर मैं किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो यहां से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, करेक्ट। और अगर x और y का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, देन देयर विल बी वन अननोन, ओनली m, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, करेक्ट। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसमें जो इक्वेशन है इसको फाइंड करना है, तो देर आर थ्री अननोन, y भी अननोन है, x भी अननोन है, m भी अननोन है, m वी नीड टू फाइंड। तो y और x कहां से आएगा, वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन टू गेट x एंड क्या y, करेक्ट। देन यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ m। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2y प्लस सॉरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 2 सॉरी 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x बाई 3, करेक्ट। पुट दिस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करके देखो, तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2x minus 4 into 11 minus 2x by 3 is equal to minus 24। हाँ, क्या होगा बताओ, माइनस 44 बाई 3 प्लस 8x by 3 is equal to minus 24। You will try to simplify this। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, आप क्या करो, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो चाहो तो, और ठीक है चलो एलसीएम ले लेता हूँ। 3 क्या हो जाएगा, 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। 3 को आप राइट साइड ले जा सकते हो, तो इधर क्या मिलेगा मुझे 6x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 14x माइनस 44 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 24 इंटू 3। सो 14x इज इक्वल टू 44 प्लस 44 माइनस 72। यहां से क्या हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8, 6 minus 4 2 minus 28। From here x का वैल्यू 28 by 14 that means minus 2। See, ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि we are getting x is equal to minus 2, तो x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको हमने कुछ नहीं रखा था, सपोज इसका मैंने इक्वेशन 3 रख दिया है, क्योंकि ये तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में रखो और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो मैं क्या करता हूँ, सी यहाँ तक मैंने प्रोसेस पहले ही कर लिया था, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3 जो कि आपने बनाया है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, ये है ना, बाई 3। तो यहाँ पे 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 11 प्लस 4 बाई 3। तो क्या हो जाएगा, 15 बाई 3 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। सो व्हाट यू गॉट, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन है। नाउ वी विल ट्राई टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x एंड y in this y equal to mx plus 3 so that you will be getting the value of m, ठीक है। तो y x is equal to minus 2, y is equal to 5।
x is equal to -2, y is equal to 5. Put these values in y is equal to mx plus 3. तो y की जगह पे हमें क्या रखना है, 5 is equal to m. x की जगह पे क्या रखना है, -2 plus 3. see what we can do, 5 minus 3 is equal to m into -2. From here we can write m is equal to 2 by -2, that means -1. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, m is equal to -1. ठीक है। तो इसी तरह से आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या है, रियल लाइफ सिनेरियो पे हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, रियल लाइफ इक्वेशन पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, इसमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी विल ट्राई टू कन्वर्ट these statements into the equations, then we will solve this। हमने इस तरह का काफी क्वेश्चंस देखे था जो हमारा थ्योरेटिकल क्लास था उसमें। ठीक है, तो अभी भी we will try to do the same only। okay, so the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times of another। तो हम लोग क्या मानेंगे, let's consider two numbers as x and y। ठीक है, x and y। नाउ एक नंबर ग्रेटर होगा इसमें और एक नंबर स्मॉलर होगा। सो ऑल्सो x इज ग्रेटर देन y। आप कुछ भी मान सकते हो, ग्रेटर देन y। नाउ ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस है, तो क्या हो सकता है, जो डिफरेंस मीन्स क्या है कि डिफरेंस, सपोज यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस, तो अगर आप 9 माइनस 3 करोगे दिस विल ऑल्सो गिव 6, बट अगर डिफरेंस है तो 3 माइनस 9 भी करेंगे, ये दो नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, -6, बट डिफरेंस विल बी 6 ओनली। डिफरेंस इज इक्वल टू 6। +6 और -6 कब आएगा, व्हेन वी आर ट्राइंग टू सबट्रैक्ट। अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस बस 6 होगा, दिस इज डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, 9 एंड 3 के बीच में ओनली 6 का है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या पता है कि अगर वी विल बी सबट्रैक्टिंग ग्रेटर नंबर विथ a smaller number, तो हमें माइनस साइन मिलेगा, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, देन वी विल बी गेटिंग पॉजिटिव साइन। तो हमने पहले क्या मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स कि x माइनस y का जो वैल्यू होगा दिस विल बी 26। बट अगर आपने ऐसा नहीं माना होता कि x ग्रेटर है, अगर आपने y ग्रेटर माना होता तो आप क्या करते, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ठीक है, एक कंडीशन। तो आपने जो भी एज्यूम किया है उस अजम्पशन से आपको डिविएट नहीं होना है, करेक्ट। हमने क्या माना, वी विल ट्राई टू सॉल्व। आप ऐसा भी करके देखोगे कि अगर y को आप ग्रेटर मान के करोगे तो क्या होगा, ठीक है, यू विल एंड अप विथ सेम इक्वेशन और सेम आंसर। इक्वेशन अगर सेम नहीं भी मिला तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। तो दिस इज माय वन फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए स्मॉलर नंबर। यही इसका कहने का मतलब है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर is equal to 3 into a smaller number, then only it will sound logically correct। करेक्ट, क्या बोल रहा है, वन नंबर तो आपको फाइंड करना है, वन नंबर मींस जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इज 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। अगर मैं बोलूं कि स्मॉलर नंबर 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर है, ऐसा कभी होगा क्या, सपोज मैं अगर ऐसा बोलूं 5 इज 3 टाइम्स ऑफ 10, ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज गलत, क्योंकि 5 ये नहीं हो सकता स्मॉलर नंबर। तो मेरा जो ग्रेटर नंबर है, अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमने किसे चूज किया है, x को, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या, स्मॉलर नंबर y।
दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी सेपरेट है, तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, y is equal to 26 by 2, this is 13. So what you got, y is equal to 13. तो अगर आप y का वैल्यू 13 मिल गया तो सी दिस शुड बी ए स्मॉलर नंबर। नाउ और भी है क्या, हाँ, तो अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपली टू गेट y ना, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 13, दैट मीन्स 19। सी अभी हमें आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13। तो लेट्स चेक कि आपने जो एजम्पशन लिया था दैट इज करेक्ट और नॉट। तो पहले हमने क्या बोला था कि x इज ग्रेटर देन y, एक एजम्पशन हमने ये लिया था, यस x इज क्लियरली ग्रेटर देन y। ठीक है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि डिफरेंस विल बी 26। तो 39 अगर आप ऐसे करो, 39 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, 26। सी डिफरेंस इज ऑल्सो 26, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। सेकेंड क्या था कि 3 टाइम्स होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3, 13 इंटू 3 अगर करेंगे तो दिस विल बी 39, दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये है, x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि अब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है, आपको बस जो रिटन वर्ड्स है उसको इंटरप्रेट करके यू नीड टू फॉर्म द करेक्ट इक्वेशन। अगर आपका इक्वेशन करेक्ट नहीं आया देन यू विल बी एंड अप विथ रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो। और अभी हमने क्या बोला था कि अगर आप सपोज y को ग्रेटर मानते हैं, चलो वो भी केस देख लेते हैं। ठीक है, क्या वेरिएबल माना था, x and y as two variable, let's consider, see scenario will change, let's consider y is greater। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, दिस विल बी इक्वेशन 1। नाउ अभी क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स हमारा जो सेकंड था GRATER, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉलर नंबर। अभी ग्रेटर नंबर मेरा क्या है, y, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉलर नंबर मेरा क्या है, x। इक्वेशन 2, पुट y इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 26। तो 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 39। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 39 एंड x इज इक्वल टू 13। सो इज दिस द satisfying the same thing? Yes। क्यों, हमने क्या माना था, कंसीडर y is greater, तो y is greater है, y is 39 and all two equation are also satisfied। बाकी अगर हम लोग देखेंगे, one number is 3 times of other, yes, one number means x, ये तो हमें बताया नहीं ना कि that is x और y। तो one number either it could be x or it could be y। तो one number is 3 times the another, correct। x is one number, that is y is equal to 3 times of another, ये भी सही है। अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यू विल एंड अप विथ गेटिंग 26, दैट मींस कि वी आर पैरेलली सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या था कि वी गॉट x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, बट यहाँ हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 39, उल्टा आंसर मिला। बट दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन जो कि आपने पहले एज्यूम करके चला था। इफ y इज ग्रेटर तो आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, आपने माना x इज ग्रेटर देन ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बट आपको एग्जाम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या एज्यूम किया है और इट दिस इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया गिवन इन द इक्वेशन और गिवन इन द प्रॉब्लम, ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, the larger of two supplementary angles exceed the smaller angle by
18 डिग्री। ठीक है, देखो सी, एक छोटा सा लाइन है, बट यू नीड टू फॉर्म टू इक्वेशन सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताओ? तो सबसे पहले क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल if sum of two angles is equal to 180 degree, then those two angles will be supplementary angle। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहला। तो एक इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गया कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो लेट्स कंसीडर टू एंगल्स एज x एंड y। हमने दो एंगल कंसीडर कर लिया, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? दोनों का सम x plus y will be equal to 180 degree। This is my equation 1। Then only these two will be supplementary angle। तो एक आपको यहाँ से मिल गया। Now we need to form another angle। अब क्या बोल रहा है कि the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। That means larger angle is equal to a smaller angle plus 18। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया। अभी आपको पता नहीं है, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, आइदर एक्स और वाई। ठीक है, लेट्स एज्यूम एक्स इज लार्जर। आप वाई इज लार्जर लेके भी कंसीडर करो, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल बी एंड अप विथ अपोजिट आंसर, बट दैट इज करेक्ट, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बताया है कि x इज ओनली द लार्जर नंबर। आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो व्हिच इज लार्जर, आइदर x और y। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम x इज लार्जर। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। सी, वी फॉर्म्ड टू इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 1 क्या है मेरा? करेक्ट। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? y प्लस 18। नाउ we'll add all these to y is equal to 180 minus 18। y is equal to बताओ क्या हो जाएगा? 10 minus 8 2, 7 minus 1 6, 162 by 2 8 1। तो y is equal to 81 डिग्री। ठीक है, अगर y मेरा 81 डिग्री हो गया तो x क्या हो जाएगा? x will be equal to क्या? कहाँ से लेंगे हम लोग x बताओ? यहाँ से x is equal to y plus 18। x is equal to y plus 18, that means 99 डिग्री। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या रहा? x is equal to 99 डिग्री, y is equal to 81 डिग्री। नाउ चेक, आपने जो माना था वो करेक्ट है कि नहीं? हमने क्या एज्यूम किया था? x इज लार्जर, तो हमारा फाइनल आंसर में x इज लार्जर, यस x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, दैट मीन्स दैट क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइंग। दूसरा, बाकी जो भी दो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो यू कैन वेरीफाई। तो आई गेस कि आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करेंगे, वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for 3,800। ठीक है, again C buy 3 bat 5 balls for 1750। ठीक है, इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने किया है, बट ओके, आपका अगर इस एक्सरसाइज में है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट्स assume or consider
cost of one bat is equal to x rupees, correct? Consider cost of one ball y rupees, ठीक है? तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन 7 इंटू वन बैट, ठीक है? तो 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू बॉल इज इक्वल टू 3800. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? 3x 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड, आपने सीखा ही है कि यू हैव 4 ऑप्शन, 4 डिफरेंट ऑप्शन. तो आप क्या करेंगे? अभी मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. यहाँ से मैं क्या करूंगा? y का वैल्यू निकालूंगा. तो 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x. y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई क्या? 6. दैट मीन्स, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मिल गया. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. 2 में आपको क्या करना है? पुट करना है. तो चलिए पुट करते हैं. पुट करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x बाई 6 इज इक्वल टू 1750. ये हमारा इक्वेशन 2 था. तो अब क्या है कि चलो एक एलसीएम ले लेते हैं हम लोग पूरा. तो एक एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 6, ये आपको फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे. 19 कितना हो जाएगा? 000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? सिंपली माइनस 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 इंटू 6. फ्रॉम हियर वी विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8500 बाई 17. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 500. ठीक है? पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1. नाउ आपका जो y का वैल्यू मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6. दैट मीन्स 50. सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर x इज इक्वल टू क्या? 500. दैट इज कॉस्ट ऑफ बैट. y इज इक्वल टू क्या? 50. दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन बॉल. ठीक है, समझ में आया कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. Okay, for a distance of 10 kilometer the charge is paid 105, and for a journey of 15 kilometer the charge is paid 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर. ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक जो फेयर है, दिस फेयर सपोज, तो इसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी है और कुछ पर किलोमीटर चार्जेस भी है. तो जो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? लेट्स कंसीडर द फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू x रुपीज. लेट्स एज्यूम फिक्स्ड चार्ज
इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, नाउ अब क्या बच गया, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। करेक्ट। नाउ 10 किलोमीटर अगर कोई भी आदमी ट्रेवल कर रहा है, कोई भी बंदा, दैट मीन्स कि उसका अब कितना चार्ज हो जाएगा एज पर योर इक्वेशन, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, जो आपका फिक्स चार्जेस है, क्या फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू 10, इतना हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज मेरा क्या है x, प्लस चार्ज पर किलोमीटर क्या है y इंटू 10। ठीक है, दिस विल बी गिवन एज, कितना दिया हुआ है 105 गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में क्या हो जाएगा बताओ, फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155। हम्म, अब क्या करूंगा मैं बताओ, यहां से x का वैल्यू फाइंड करूंगा, x is equal to 155 minus 15y. Put this in equation 1. तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y। इक्वेशन 2 पहले 1 लिख देता हूँ, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, 10y is equal to 105. Now solve this, 155 minus 5y is equal to 105. What we can write, 155 minus 105 that is equal to 5y. यहाँ से 50 is equal to 5y. y is equal to 50 by 5 that means 10. तो y क्या है पर किलोमीटर, तो you got पर किलोमीटर। ठीक है, y is equal to 10. Now substitute value of y in, ये हमारा इक्वेशन 1 था ना, इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 is equal to 105. That means x is equal to 105 minus 100. It will give 5. So जो आपने आंसर निकाला, आपने जो कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था कि चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमारा क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज सबसे पहले लिखते हैं, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, और आपने क्या माना था, ये क्या था, दिस वाज वाई, एक्स क्या था, सॉरी दिस वाज एक्स, वाई क्या था, चार्ज, नहीं फिक्स्ड चार्ज, क्या माना था यार, फिक्स चार्ज इज एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फिक्स चार्ज, तो दिस विल बी 5 रुपीज। वाई क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, ये क्या था 10। नाउ यू नीड टू पे ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज, नेट चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो क्या करेगा, सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, यही हो जाएगा। तो हमारा फिक्स चार्ज क्या है बताओ, फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर 10, तो ये क्या हो जाएगा
255 rupees is my answer. Oh, sorry, I wrote 250. Na? This will be 255. So this is my final answer. So you need to do some like analysis on the given words and convert that words into a mathematical equation. Then you will be able to solve the problem. Question number 5. This is 9. ठीक है? So a fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added, then it becomes 5 by 6. So find the fraction. Okay, let me check. Okay, 6. One more question is there. So let's consider numerator is equal to x, denominator is equal to y. So what will be my fraction? X by y. अब क्या बोल रहा है? If 2 is added to both numerator and denominator, तो let's add 2. X plus 2 is equal to y plus 2. मैंने ऐड कर दिया. Then the fraction became 9 by 11. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2. ठीक है, क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. तो यहाँ से 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18, सॉरी 18 माइनस 22. यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9y minus 4 divided by 11. Now this is equation 1. Consider this as equation 1. Now if 3 is added, okay, x plus 3 divided by y plus 3, मैंने दोनों में ऐड कर दिया. Then the fraction becomes 5 by 6. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x plus 18 दैट इज इक्वल टू 5y plus 15. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ. 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से y का वैल्यू ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. यू विल एंड अप विथ y इज इक्वल टू 9. अब y इज इक्वल टू 9 इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड यू विल गेट x एज क्या? 7. x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9. आप लोग इस आंसर को वेरीफाई करेंगे. जस्ट आपका क्या काम रह गया? पुट करने का काम. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यू विल बी गेटिंग इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आप किसी भी, और रेलवे, बैंक, एसएससी, सब एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है. ठीक है, तो 5 years, okay, 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of sun. That means कि after 5 years. ठीक है, 5 years मीन्स यहाँ पे आफ्टर होगा, आफ्टर 5 years. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. सो 5 years का बात कर रहा है, तो हमें प्रेजेंट एज चाहिए होगा. तो लेट्स अज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years. करेक्ट, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन is equal to y years. Fine. How we can find the 5 years ago? क्या सिनारियो बनेगा? 5 years ago.
दोनों का एज 5 इयर्स कम होगा तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ जैकब विल बी इक्वल टू x माइनस 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल पहले है। एज ऑफ हिज सन y माइनस 5 इयर्स होगा। तो अब क्या कंडीशन क्या है, द एज ऑफ जैकब, ठीक है। अच्छा ये 5 इयर्स एगो नहीं, सॉरी, हाँ अभी मैं ये वाला कंडीशन देख रहा हूँ। 5 इयर्स एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का जो एज था, तो जैकब का एज क्या था, x माइनस 5, दैट विल बी 7 टाइम्स हिज सन एज, दैट मीन्स y माइनस 5। फ्रॉम हियर वी विल बी able to get one equation, x minus 5 is equal to 7y minus 35। तो x is equal to क्या, 7y minus 35 plus 5, that is equal to 7y plus 30। This is equation 1। ये हो गया हमारा 5 years ago। अब क्या है, 5 years later, 5 years later from now, from present, that means, so कलर चेंज कर लेते हैं। जैकब का एज क्या हो जाएगा, अभी जो प्रेजेंट में एज है प्लस 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जैकब्स सन एज, इसका भी क्या हो जाएगा, 5 इयर्स ज्यादा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो इक्वेशन बनेगा, x plus 5 will be equal to 3 times y plus 5। That means x plus 5 is equal to 3y plus 15। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x minus 3y is equal to 10। This is equation number 2। Now आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन मिल गया, x is equal to 7y plus 30, x is equal to 7y plus 30, this is equation 1। x minus 3y is equal to 10, this is equation number 2। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into 2। तो क्या हो जाएगा, 7y plus 30 minus 3y is equal to 10, 4y is equal to क्या, नहीं कुछ तो मिस्टेक कर दिया है, दिस विल बी माइनस, सो 10 plus 30, 4y is equal to 40, यहाँ से क्या हो जाएगा, y is equal to 40 by 4, that means 10। पुट वैल्यू ऑफ y in 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 माइनस 30, दैट मीन्स 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। तो x क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था, जैकब्स का एज, दैट इज 40 इयर्स। y क्या था, जैकब्स सन एज 10, 40 इयर्स, ठीक है। सो दीज आर द करेक्ट आंसर। तो आप क्या करोगे, इसको एक बार वेरीफाई कर लोगे whether I have solved this is correct or not। I guess same question I have solved in theoretical class also। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने theoretical class नहीं अटेंड किया है तो सबसे पहले जाइए और एक बार theoretical class को देखिए। वहाँ हर तरह का क्वेश्चन मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है 2-3 एग्जांपल्स के साथ, सो दैट यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल मीन्स इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्विंग का नेक्स्ट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, हम लोग उसको सीखेंगे। और सीखेंगे क्या, वी हैव ऑलरेडी
सीन दोज कंसेप्ट्स इन थ्योरेटिकल वीडियो। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन होंगे एक्सरसाइज 3.3 में, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार एंड you can share with your friends also. Thank you. Bye bye.